फार्म पर मैं ओम प्रकाश सिंह, आपका भाई, आपका दोस्त, आज फिर अपनी एक छोटी सी वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली, तकरीबन 1505 लोगों की मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है, उन सभी को और भी जो मेरे भाई जो दर्शक जो हैं मेरी वीडियो को जो देखते हैं, उन सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान करे कि जो होली है सभी लोगों की अच्छी बीते, अच्छे से सब लोग रहें और सुख समृद्धि सबके घर में बनी रहे। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक यह है कि एक भाई का कमेंट आया था, आदर्श शर्मा भाई हैं, उनका कमेंट आया था कि भैया डेयरी फार्म से ख़राब धंधा कोई भी इससे डेयरी फार्म से जो ख़राब धंधा कोई धंधा नहीं है। अब उनका कहने का मतलब ये है कि जो हर एक धंधा तो अपनी जगह अच्छा है, लेकिन जो डेयरी फार्म है वो सबसे ख़राब धंधा है, ना तो इसमें कोई प्रॉफिट है। अब उन्होंने यह क्या सोचकर उन्होंने मुझे ये कमेंट किया, मुझे नहीं पता। उन्होंने कभी डेयरी फार्म किया है या नहीं किया है, या आगे कभी करने की सोच रहे हैं, या कर बंद कर दिया है, या अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। उन्होंने बस मुझे कमेंट ही यही किया। अभी जो परसों जो मेरी वीडियो जो कल या परसों जो मेरी वीडियो आई थी उस पर कि डेयरी फार्म से ख़राब धंधा नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं इसी टॉपिक पर अपनी जो राय है वह देता हूं कि यदि उन्होंने कहा है तो ऐसा क्यों कहा होगा, उसका क्या कारण हो सकता है। क्योंकि बहुत से किसान भाई हैं जिनकी नज़र में डेयरी फार्म जो है ख़राब धंधा है, यह धंधा कोई अच्छा नहीं है, प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है। और अब देख सकते तक आप लोगों को मालूम ही है कि मैं जो भी अपने डेयरी फार्म पर एक्सपीरियंस करता हूं, उसी के बेस पर आप लोगों को अपनी जो राय है वह देता हूं। भले वह अच्छी हो, अच्छे में आप दे पाऊँ या ना दे पाऊँ वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी होता है मैं अपने डेयरी फार्म से रिलेटेड ही आप लोगों को कोई भी राय देता हूं। क्योंकि मैं अदर दूसरों की कहा सुनी या देखा दाखी के बात नहीं करता हूं, क्योंकि कई लोग जो है मेरे से अच्छा भी करते हैं, कई लोग जो है मेरे से ख़राब अपने डेयरी फार्म को मैनेज कर रहे हैं, अपने पशुओं को रख रहे हैं, बच्चे जो तैयार नहीं कर रहे हैं, कोई मेरे से अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं। सबका अपना अपना एक माइंड सेट है कि हमको किस तरह से हमारे पशुओं को रखना है, किस तरह से हमारे डेयरी फार्म को करना है, किस तरह से हमारे दूध को बेचना है, किस तरह से हमें हमारे पशुओं को रखना है, पशु खरीदना है, बेचना है। वह सबका एक अपना दिमाग है, अपना सोच विचार करके आदमी करता है। लेकिन अब जो हमारा है, पहले की मैं बात करूं, तकरीबन 4-5 साल पहले की मैं बात करूं, तो मेरी नज़र में भी यह जो धंधा है काफ़ी ख़राब था, काफ़ी घाटे का धंधा था। लेकिन अब मैं बात करूं तो घाटे का धंधा नहीं है, प्रॉफिट का धंधा है। क्योंकि जिस तरह से अब हम हमारे दिमाग से इस धंधे को कर रहे हैं, और आगे यदि भगवान की इच्छा रही तो हम इसी तरह से करते रहें और हमारे फार्म पर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, पशु ठीक रहें, और जो हमारी जो प्लानिंग है वो हमारी सही साठ हो जाए। क्योंकि होता कई बार यह है कि आप सोचते कुछ हैं, हो कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका जो है मनोबल टूटता है, और कभी कभी आपका दिमाग ख़राब होता है, और ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि हम इस धंधे में क्यों हैं और हमें धंधा नहीं करना चाहिए। चलिए, अभी हम हमारे थोड़ी वीडियो को बीच में रोकेंगे, क्योंकि अभी हम जो है हमारे ये परी का जो आप जो मैं थन दिखाऊं, थन में इसकी जो थोड़ी स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, एक साइड से खास जो ये वाला जो हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा है, और ये देखिए ये पूरा जो है पानी भरा हुआ है, और ये हार्डपन पे है। तो अभी थोड़ा इसके उस पर गर्म पानी मारूंगा, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ, वाइफ है तो वह भी ऊपर बच्चों को तैयार कर रही है, क्योंकि त्यौहार का दिन है, सब कुछ करना है। चलिए, जब तक हम यही वीडियो को रोकते हैं, इसके बाद अब मैं आपको इससे फिर इसको कंटिन्यू करूँगा। जब तक अभी मैंने पानी देखा तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है, मैंने सोचा चलिए जब तक आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट कर दूँ। अब यदि डेयरी फार्म उन 2-3 तरह के लोग होते हैं जिनके लिए डेयरी फार्म का जो बिजनेस है, जो धंधा है, और घाटे का सौदा बन जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए डेयरी फार्म जो है प्रॉफिट का धंधा बनता है। एक तो यदि आपको इसमें प्रॉफिट लेना है,
प्रॉफिट कमाना है, अपने डेयरी फार्म को हमेशा प्रॉफिट में रखना है, तो पहली चीज़ आपको यह करनी होगी कि अपने फार्म को पर जितने अच्छे से अच्छे आप पशु रख सकें, और अपने दूध को, जो दूध का जो रेट है, किसी भी तरीके से आप अच्छे से अच्छा भाव उसका ले सकें। वह भले आप डायरेक्ट अपने दूध को सेल करके 50 रुपये 55 रुपये का जो गाय का दूध है आप ले लें, या फिर आप उसका कुछ प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। जैसे कि यदि आप चाहें तो पहले दूध का क्रीम निकालने के बाद उसका आप दही छाछ कर लीजिए, मिठाई बनाइए या पनीर बनाइए, खोया बनाइए, कुछ भी बनाकर उसमें आपको ये होगा कि एक आपको घी मिलेगा। उसके बाद आप अदर प्रोडक्ट जो बनाएंगे आप उसको बेचेंगे, उससे भी आपको मुनाफा हो सकता है। और यदि आप अपने इसी दूध को यदि आप डेयरी में देंगे, डेयरी में जो है काफ़ी कम रेट आपको मिलेगा, जिसके कारण कि आपको डेयरी फार्म में जो है काफ़ी कम प्रॉफिट होगा। तो ऐसी स्थिति में भी जो है आपको यही लगेगा कि डेयरी फार्म जो है घाटे का सौदा है। अभी यदि मैं बात करूं, हमने हमारी इस परी का तकरीबन 3 टाइम का दूध जो है डेयरी में दिया है, जो कि मुझे वहाँ पर तकरीबन 30-31 रुपये का ही रेट मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ और ख़ासकर जो है रेट कम है। क्योंकि यदि मैं बात करूं परसों की, तो परसों जो है हमारा इसका जो है दूध का फेट 4 फेट आया था, तब जाके मुझे कुछ तकरीबन समझिए 675-700 रुपये के आसपास मुझे 3 दिन का इसका मिल पाया। आज का जो हमने दूध दिया उसमें तकरीबन 277 रुपये 277 रुपीज़ मिले। दूध था मेरा 9 किलो 400 ग्राम, जिसके मुझे मात्र इतने रुपए मिले। यदि यही मेरा बंदी में जाता तो कम से कम मुझे इसका जो है 450 रुपये रेट मिलता। लेकिन बंदी में देने के बाद जो हमारा दूध एक्स्ट्रा बचा उसको हमने डेयरी में दिया, तो ये है कि ये जो है हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया 350 रुपये का, जिसमें कि एक गाय का हमारा आराम से फीडिंग कॉस्ट निकल गई। तो इसलिए आप हो सके तो दूध को जो है अपने बंडी में भी दीजिए, और बचने के बाद जो आपका जो एक्स्ट्रा दूध हो जाता है उसको आप डेयरी में दे दीजिए, या आप उसका कुछ भी छाछ बना लीजिए, दही बना लीजिए। तो इस तरह से भी आप जो है डेयरी में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और यदि मैं बात करूं घाटा होता किस स्थिति में है डेयरी फार्मर को, तो घाटा जब होता है जब आप एक तो कम दूध वाले पशु अपने फार्म पर रखेंगे, क्योंकि और या तो अच्छे दूध वाले पशु रखकर उनका आप जो है मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे, तो वह भी आपका ऐसा यदि आप खरीद के लाते हैं अच्छा दूध वाला पशु, कम से कम 18-20 लीटर वाला, 22 लीटर वाला, और उसके बाद उसको आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वह यह होगा कि या तो आपका रिपीट करेगा तो वहाँ पे भी आपको उसका ड्राई पीरियड काफ़ी लंबा मिलेगा। तो उस स्थिति में भी जो है आपको उसको ज़्यादा दिन बिठा कर खिलाना पड़ेगा। उस स्थिति में भी आपका फीडिंग कॉस्ट का खर्चा उसके ऊपर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा समय तक आपको उसके ऊपर फ्री में आपको उसकी फीडिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, उसका फीडिंग मैनेजमेंट पर देना पड़ेगा। और या तो आपने अच्छे से उसका मैनेजमेंट नहीं किया, अच्छा मिनरल मिक्सचर नहीं दिया, अच्छा फीड नहीं दिया, अच्छे से उसकी खिलाई पिलाई नहीं की, तो ऐसे में यह होगा कि या तो आपकी पशु वो गाभिन ही नहीं होगी। तो इस स्थिति में भी उस गाय को जो है, एक तो यदि भैंस हो तो भैंस को अपन बेच देते हैं, भले वो कसाई ही ले जाए, लेकिन आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर इतना आदमी नहीं सोच सकता है। तो आपको जो है 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये जिस कंडीशन हालत आपकी जो भैंस की रहेगी, जो मीट पर्पस में जाएगी, तो मीट जिस हिसाब से उसमें रहेगा तो कम से कम नहीं भी तो 30 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, मतलब गाय है तो यदि गाय AI कंज्यूम नहीं होती है तो वह जो आपकी गाय रहेगी वह ऐसी आपको आवारा छोड़नी पड़ेगी, या आप ऐसे कुछ भी करें, लेकिन वहाँ आपके जो आगे आपको मिल्क नहीं देगी, दूध नहीं देगी, तो जिसके कारण आपको अब वह गाय आप जितने के भी लाए थे यदि आपने उससे प्रॉफिट अपना निकाल लिया या नहीं निकाला वो अलग बात है, लेकिन आगे जब आपको प्रॉफिट देती तो क्योंकि पहले ब्याज में तो तकरीबन यदि आप थोड़ी महंगी गाय लाते हैं तो देखा जाए तो घुमा फिरा कर उसमें आप उसका खिलाने पिलाने के बाद जो है आप उसका
जो रेट 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये किला है वही आप उसमें बाहर कर पाते। जो प्रॉफिट वो जो पशु देगा आपको और दूसरे ब्यात में जाकर आपको देगा जब आप आपके पास खुद वह बच्चा देगा, उसके बाद से जो है वह आपको अपना प्रॉफिट देना शुरू करेगा। लेकिन जब प्रॉफिट देने का समय आएगा तब आपकी वह जो गाय है, जब तक आपकी रिपीट हो चुकी होगी आप उसे आवारा छोड़ चुके होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आपको तकरीबन जितनी ज़्यादा आप इसमें मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा ही आपको आपका पशु जो है रिटर्न प्रॉफिट आपको देगा। अभी देख सकते हैं, यदि मैं अभी अपने फार्म की बात करूं तो मैं अभी अकेला हूं, उसके बावजूद भी अभी जो है तकरीबन जब से 9-10 दिन से, जब से मम्मी गई है पिछले गुरुवार से 6 तारीख से, जब से मैं मानिए कम से कम मुश्किल से बस 4 से 4.5 घंटे की मेरी नींद हो रही है। बाकी सुबह 4 से 4:30 बजे उठना होता है और रात के सोते सोते मुझे 12 साढ़े 12 बज जाती है, क्योंकि उठता हूँ, सुबह दूध निकालना है, उसके बाद ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से आता तकरीबन 2-2:15 बज जाती है। उसके बाद आते से ही सबसे पहले इनका मैं भूसा डालता हूँ, उसके बाद इनको पानी वानी पिलाया, गोबर फेंका, जितनी भी हो सकी साफ़ सफाई की, करते धरते तकरीबन मुझे 3:30 से 3:45 बज जाती है। हम 1.5 घंटा 1.5-पौने 2 घंटे जो है इनके साफ़ सफाई में लगते हैं। उसके बाद वापस से जो है मैं अपना खाना वाना खाता हूँ, आधे घंटे बाद फिर इनका वापस से शाम के मिल्क टाइम हो जाता है। तो इसलिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ये डेयरी फार्म कोई ख़राब धंधा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, प्रॉफिट का धंधा है। बाकी आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।